मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज जो है जिसमें वो क्वेश्चंस है उसका बेसिक जानेंगे, उसके बीच के फॉर्मूले को ढूंढेंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। तो सबसे पहली बात क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन को आप किस चीज को फंक्शन कह देंगे? सपोज दैट ये x+5 है, मैं इसको फंक्शन कब कहूंगा? जब हम इसमें कुछ x से डालें और ये हमें क्या दे? fx दे। सपोज दैट मैंने इसमें x से डाल दिया 2 तो ये हमें fx देगा 7। और हर यूनिक x के लिए एक यूनिक fx होगा। अगर मैं इसमें 3 रखूं तो fx 8 होगा, अगर मैं इसे 4 रखूं तो fx 9 होगा, अगर इसमें 0 रखूं तो fx 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्या? फंक्शन। इसको हम फंक्शन कह देते हैं। दैट फॉर एवरी x देयर is unique fx for every for क्या? unique x ना, for unique x there is unique fx। ठीक है, तो that is called function। तो ऐसी ही सेम जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, तो वो क्या कर जाते हैं? इस फंक्शन की डेफिनेशन पर बेस्ड हैं। कैसे देखते हैं? हम सिर्फ एक या दो के बारे में बात करेंगे जिससे सब कुछ निकल जाएगा। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? ये होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। दैट आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विच आर नंबर इन 6 होते ना। तो इनको देखते हैं। सपोज दैट दैट इज द सर्कल नहीं, पहले एक एक्सिस देख लेते हैं। और यहाँ से ये हमने डाला एक सर्कल। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस होती है? ये होती है y, दैट इज y डैश, दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज x डैश एंड दैट इज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहली बात, यदि यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल यदि मैं यहाँ पर खींचूँ तो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आया है। ये देखो, जो यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा, और कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो एक्स पे जो लाई करता है वो होता है कॉस एक्स, और जो y पे लाई करता होता है साइन x। तो दैट मीन्स जो cos x होगा वो ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर x लिख देता है, x एंगल है तो cos x। ठीक है, तो यहाँ पर से लेकर यहाँ पर क्या होगा? cos होगा। और जो ये लंबाई है दैट मीन्स ये क्या हो गई? साइन हो गया। दैट मीन्स साइन x भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एंगल को चेंज करूँ तो उसका cos x sin x भी चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स यहां पर भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर यूनिक एक्स देयर इज यूनिक कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। यदि मैं एंगल को चेंज करता रहूं, थोड़ा घटाऊं या बढ़ाऊं, तो उसके लिए cos x का जो वैल्यू आएगा वो अलग होगा और sin x का जो वैल्यू आएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, इतना समझ में आया? तो दैट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी एक फंक्शन की तरह है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। देखो, फॉर यूनिक एक्स देयर इज यूनिक कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो यदि हम cos x और sin x पढ़ ले तो tan x, cot x, sec x, cos x ये अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर फर्दर बात करते हैं। अब हम लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं? रेडियस बराबर 1 यूनिट का सर्कल। ठीक है,
सपोज दैट डैशबोर्ड द सर्कल, ये हमने सर्कल एज्यूम करा और इस पे ये एक्सिस भी खींच देंगे, इसको ओरिजिन पॉइंट मान कर। सपोज दैट इज एक्स, दैट इज वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो यदि हम अभी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दैट मीन पॉजिटिव एंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज यदि हम जाएं, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में तो जाएं, तो हमें पता है कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, 0। अभी हम रेडियन में बात करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर 90 बनेगा, और 90 को यदि हम रेडियन में लिखें तो क्या होता है, π/2, π/2। और यहां पर ये एक्स डैश में कितने का एंगल बनता है, पाई का, पाई रेडियन का। इसमें यहां पर ये 270 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं 3π/2, ठीक है। और फिर यहां पर ही ये 360 पूरा घूम जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर 2π भी एंगल यहाँ पर ही होता है। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। हम अभी क्या गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। और देखिए एक चीज दिखाते हैं हम आपको, हम क्या दिखाएं आपको, ये रेडियस बराबर 1 यूनिट है, ठीक है भाई। यदि अब मैं cos x और sin x मानूं तो यहां पर क्या होगा, ये 0 और 2π है, तो यहां पर क्या एंगल क्या बनेंगे, cos 0 एंड sin 0, और 2π भी यहां पर ये तो क्या बनेगा, cos 2π एंड sin 2π। बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। यहां पर देखो π/2 है, तो यहां पर क्या होगा, cos, यहां पर के कोऑर्डिनेट्स cos π/2 एंड sin π/2, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और यहां पर बनने वाले हैं, यहां पर की बात कर रही हैं हम, ठीक है, यहां पर के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि रेडियस बराबर 1 यूनिट और सब रेडियस ही हैं, तो यहां पर की कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, ये पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, तो यहां पर लिखेंगे हम cos π, sin π, ठीक है, ठीक हो गया। और 3π/2 पे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर लिखने वाले हैं हम कोऑर्डिनेट्स cos 3π/2, sin 3π/2, ठीक हो गया। इतना देखा हमने, फिर वही cos π/2 और sin 2π, ठीक हो गया। अब देखो, क्योंकि रेडियस है 1 यूनिट, तो यहां पर क्या बनेंगे, ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये 1 और x में y हो जाता है 0, दैट मीन 1,0, ठीक है। और यहां पर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, ये y एक्सिस है, x हो जाएगा 0, दैट मीन 0,1, ठीक हो गया। और यहां पर देखो x है नेगेटिव, और x क्या है 1, और y क्या है 0, दैट मीन 1,0, -1,0, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर x 0 हो जाएगा, और y क्या है -1, दैट मीन्स 0,-1, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए अभी हमने ये सब बात करी, अब इसका निचोड़ निकालते हैं, ठीक है। तो निचोड़ कुछ इस प्रकार का है। चलो फिर एक और बार, अब ये एंटी क्लॉकवाइज था, एक बार क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, 1 टाइम्स क्लॉकवाइज। सपोज दैट वाज द 1 यूनिट सर्कल, y डैश x डैश। अब क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, π/2, यहां पर पाई, बट नेगेटिव का नेगेटिव लगाते चलिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3π/2, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स cos क्या 0, sin 0, ठीक है। और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स cos -π/2, sin π/2 भी माइनस का, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर cos -π और sin -π, यहाँ पर cos -3π/2, sin -3π/2, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर
कॉस -2 पाई कॉमा साइन -2 पाई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और ऑफिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट के लिए तो 1,0 0,1 -1,0 और 0,-1 यही रहने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ से हम क्या कर देंगे, वैल्यूज बता देंगे किस किस की, जो भी हमको यहाँ पर दिया गया है, कैसे, जैसे कि cos 0 sin 0 की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये हम सब कुछ बता देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x cos x एंड sin x। ठीक है, टेबल टाइप बनानी पड़ेगी। अगर इसको नी भी रखेंगे तो कोई नहीं। यहाँ पर क्या आने वाला है, एंगल आने वाले हैं। ठीक है, ऊपर नेगेटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स। ठीक हो गया। तो देखो अब हम x को घुमा रहे हैं, जो एंगल था। तो सबसे पहले हमने क्या रखा था, 0 रखा था ना x को। तो x को 0 और 2 पाई तो एक ही जगह होता है, 0 और 2 पाई एक ही जगह होता है, एज वी नो दैट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, अरे यार मारकर चल जाओ भाई, 0,2 पाई। तो 0,2 पाई। ठीक है, तो देखो 1 पहला कौन सा कोऑर्डिनेट्स होता है जो एब्सिसा में होता है, वो होता है कॉस। तो यहाँ पर कॉस क्या रहने वाला है 1, और साइन क्या रहने वाला है यहाँ पर, देखो साइन 0, 1,0 थे ना इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हम चले कहाँ, अब हम चले कॉस π/2 में, π/2 में चले हम। π/2 में के कोऑर्डिनेट्स देखो, ऑफिशियल कोऑर्डिनेट्स 0,1। तो 0 किसको बिलोंग कर रहा है, कॉस को, क्योंकि वो x है, होता है x और y, x, y है, तो x 0, दैट मीन कॉस इज 0 एंड साइन इज व्हाट 1। ठीक हो गया। अब देखो, अब पाई रहने वाला है, पाई। ठीक है, पाई। तो व्हाट इज पाई के कोऑर्डिनेट्स -1,1 और -1 क्या है, कॉस। तो -1 और फिर 0। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो 3π/2 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, दैट मीन्स कॉस इज 0 और -1 इज व्हाट, साइन। ये तो रहे पॉजिटिव एंगल्स की बात। ठीक है, ठीक हो गया। एंड अब देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो -π/2 की जगह 0, -1 दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, π/2। चले जा, वही माइनस का π/2, दैट मीन्स अब पाई और -π एक ही रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स एक रहेंगे, क्योंकि 180 डिग्री तो यहाँ पर ही बनेगा ना, कहाँ पर, एक्स डैश में। चाहे वो नेगेटिव से गिनो आप 180 डिग्री वहीं पर बनना है, चाहे आप पॉजिटिव से गिनो 180 डिग्री वहां पर बनना है, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। ठीक है, π/2 और यहाँ पर हो जाएगा उसका क्या, -3/2, क्योंकि हम पॉजिटिव से π/2 गिने तो y, बट नेगेटिव से गिनो तो -y डैश पे π/2 रहेगा। ठीक है, तो वो सेम हो जाएंगे, π/2 और 3π/2। अब 0,2 पाई, तो इसके लिए 0 तो रहेगा ही, -2 पाई भी यहाँ पर ही हो जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या दिखा कि 0, -2 पाई और 0,2 पाई की जो वैल्यू होगी cos x में वो 1 रहेगी, sin x में 0 रहेगी, और ऐसी -3π/2 और π/2 की वैल्यू cos x में 0, sin x में 1, -π या पाई की वैल्यू -1 रहेगी cos x में, sin में 0, -π/2 या 3π/2 की वैल्यू cos में रहने वाली 0 और sin में रहने वाली है -1। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें थी जैसे कि cos 0 की वैल्यू, cos 30, 45, 60, फिर 90 आ गया। कौन सा इसमें से 90 बताओ, 90 इसमें से ये π/2। ठीक है, π/2 इज 90। ठीक हो गया। तो ये हमने आगे सीखी है। तो जो पुरानी टेबल थी वो आपको याद रहनी चाहिए, और जो ये नई टेबल है ये भी आपको याद रहनी चाहिए। तो पहले आप करिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से। तो चलिए फिर आप फर्दर बात करते हैं। फर्दर एक इंपॉर्टेंट थिंग है बहुत, जैसे कि सपोज दैट
रेडियस बराबर 1 यूनिट, ठीक है। क्वाड्रेंट दैट इज व्हाट x, दैट इज y, दैट इज y डैश एंड दैट इज व्हाट x डैश। तो सपोज दैट रेडियस बराबर 1 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। तो यदि मैं एंगल बनाते रहूं, सपोज दैट ये क्या होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ये 2 पाई, फिर हम इसी को घुमाते रहें ये 4 पाई, फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स एंगल्स ये, दैट इज कॉल्ड x। तो ये पूरा एंगल क्या कहेंगे हम, 4 पाई प्लस एक्स ना, दैट इज 4 पाई प्लस एक्स। कि 4 पाई घुमा वो पार्टिकल, अगर हम एक पार्टिकल को मूव करा रहे हैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, सपोज दैट इसने 2 चक्कर मार कर यहाँ पर आया, फिर वो इतना ही चल पाया, तो यहाँ से अगर हम एंगल खींचे तो x होगा, तो दैट में पूरा पार्टिकल कितना चला, 4 पाई पाई x, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर एंगल हम लेंगे सपोज दैट यदि ये है साइन 4 पाई प्लस एक्स, तो इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं हम, इज इक्वल टू हम लेने वाले हैं व्हाट, साइन एक्स ओनली, बिकॉज उसने एंगल तो सिर्फ इतना ही बनाया ना, एंगल तो उसका देखो मैं रेड पेन से दिखाता हूं आपको, एंगल तो सिर्फ उसका इतना ही बना है, ये तो खाली उसने रोटेशन मारा, रोटेशन भी एंगल है ऐसा ही नहीं, वो भी एंगल है, बट उसका एक्चुअल एंगल जो है वो ये है, ठीक है। तो दैट मीन्स एवरी रोटेशन, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यू स्टार्ट रिपीटिंग, ठीक है। एवरी 2 पाई रोटेशन के बाद जो वैल्यू होगी वो रिपीटिंग हो जाएगी, स्टार्ट्स रिपीट हो जाएगी वो, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जो 4 पाई है इट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, एज जीरो, मतलब जो भी 2 पाई के मल्टीपल्स होंगे उसको जीरो कंसीडर्ड किया जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखे साइन 20 पाई प्लस कुछ x, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट साइन x लिखेंगे आप। अगर यहाँ पर cos भी हो तो वही आएगा, cos 40 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक है, यही आने वाला है। तो आपको क्या रखना है याद कि जो 4 पाई हो वो 2 का मल्टीपल्स हो, और 2 के मल्टीपल्स के बाद जो x आया हो वो कंसीडर करना है, बिकॉज जो 2 पाई का जो मल्टीपल होगा उसको एज जीरो कंसीडर करना है आपको, ठीक है। करिए आप स्क्रीनशॉट। तो आगे फर्दर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की। मस्ट इम्पॉर्टेंट है जो, ठीक है, देखिए हमको पता है कि जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कब जीरो रहते हैं, वो जीरो रहते हैं ऑन x एक्सिस में, x एक्सिस में वो जीरो रहते हैं। तो y कोऑर्डिनेट को कौन दर्शाता है, साइन x ना, तो साइन x जीरो कब रहेगा, जब उसके एंगल्स क्या करेंगे, एंगल्स लाई ऑन x एक्सिस। अब हमको पता है कि जो x एक्सिस में कौन कौन से एंगल लाई करते हैं। यदि हम यहां से एक घुमाएं तो दैट मीन्स ये क्या होता है, ये होता है हमारा पाई, ठीक है, पाई नहीं होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2, एंड ये होता है 0,2 पाई। ये हमको पता जब हम एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो हमने कहा है कि साइन एक्स जीरो कब रहेगा, जब उसके एंगल लाई करे एक्स एक्सिस में, दैट मीन दिस एक्सिस में। तो एक्स 2 नहीं, पाई और 2 पाई। फिर अगर एक पार्टिकल एक और बार रोटेट करे तो 1 टाइम मोर रोटेशन, तो दैट मीन्स ये पाई 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, फिर ये 4 पाई, फिर ये 5 पाई, फिर ये 6 पाई, ये 7, ये 8 पाई। दैट मीन्स हमने क्या देखा,
हमने एक चीज नोट करी कि जो साइन एक्स इस समय 0 रहेगा कब, जब जो x हो वो n पाई हो और जो n है n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि +1 -1 कुछ भी हो सकता है। अगर हम +1 रखें तो दैट मीन्स ये पाई, -1 रखें तो माइनस पाई। अगर देखो अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो दैट मीन्स ये माइनस का पाई और ये -2 पाई, तो x तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अगर हम इससे पहले वाली टेबल पर बात करें तो हम क्या निकाल रहे थे वैल्यू, कि जो साइन पाई की जो वैल्यू है वो आ रही थी हमारी 0। क्यों आ रही थी, क्योंकि वो x एक्सिस में लाई कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या बात सीखी, हमने सिर्फ इसको मत देखिए, तो मैं आपको बताया। हमने बात सीखी कि y कोऑर्डिनेट 0 रहता है x एक्सिस में, y कोऑर्डिनेट साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिलोंग्स करता है। वो 0 कब रहेगा, जब एंगल्स लाई करेंगे x एक्सिस पे, और जो x जो रहेगा तब क्या रहने वाला है, n पाई, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहां पर n क्या रहने वाला है, इंटीजर्स रहने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई और नेगेटिव में भी। ठीक है, ऐसे। अब देखो x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। x कोऑर्डिनेट कब 0 रहता है भाई, x कोऑर्डिनेट रहता है 0 ऑन y एक्सिस। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी बात। और x कोऑर्डिनेट इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बिलोंग्स टू cos x, तो cos x 0 कब रहेगा, जब एंगल्स क्या हैं, लाई करेंगे ऑन y एक्सिस। तो चलिए फिर देखते हैं। तो y एक्सिस में कौन सा एंगल बनता है, π/2, 3π/2, फिर घुसेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बनता रहेगा π/2। ठीक है, 3π/2, फिर 5π/2, 5π/2, फिर 7π/2। अगर नेगेटिव जाएंगे तो इनका नेगेटिव। तो दैट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑड, क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर्स हैं सब। देखो 1, 3, 5, 7। तो दैट मीन्स जब x की वैल्यू क्या रहने वाली है, ऑड वाली, 2n + 1 π/2। ठीक है, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव भी रहने वाले, और इंटीजर्स क्या होता है, सारे नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव, बट नॉट इन रेशनल फॉर्म एंड नॉट इन इरेशनल फॉर्म। ठीक है, तो समझ में क्या आया हमको, कि जो cos x की वैल्यू कब 0 रहेगी, जब वो y एक्सिस पे एंगल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, हमने अभी देखी थी कि cos π/2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, और cos 3π/2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा अभी, इसको जाना। ठीक है, अगर 2n + 1 की जगह मैं अगर 1 रखता हूं, ठीक है, 2 की जगह नहीं, n की जगह, तो क्या आएगा 1। तो दैट में 2 + 1 π/2, दैट मीन्स 3π/2। 3π/2 में अगर मैं 0 रखूं तो 0, दैट मीन्स π/2 आ जाएगा। अगर -1 रखता हूं तो -3π/2। समझ रहे ना आप, कि ऑड नंबर्स पर, ऑड रेशनल नंबर्स पर cos x की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि मार्कर नहीं चलता। ठीक है, एक बात बता देते हैं हम आपको कि ये है y, ये है x, ये है, अबे यार चल जाओ धन्नो, एक भी मार्कर नहीं चल रहा, 2 मिनट वेट करिए। हाँ, ये है क्या, y, ये है x डैश। ठीक है, और ये है x। तो हमने देखा कि जो एंगल्स हैं x एक्सिस में, उनके लिए sin x 0 रहेगा। मतलब एंगल्स ऑन x एक्सिस sin x इज इक्वल टू 0 एंड एंगल ऑन y एक्सिस cos x इज 0। ये इतनी सिंपल सी बात कह दी हमने। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत।
तो क्या? ठीक है, अब देखो साइन और कॉस तो पढ़ लिया, आप टेन देखते हैं ना, टेन मार्कर। अब टेन क्या होता है? टेन एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और हमें बताया हम किसी भी चीज़ को फंक्शन कब कहते हैं? जब वो नॉट डिफाइनाइड ना हो, मतलब डिफाइन हो। तो यहाँ पर डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉस एक्स डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और कॉस एक्स जीरो कब होता है? व्हेन इज कॉस एक्स इज जीरो? कॉस जीरो तब हो जाता है जब एंगल क्या हो? इस फॉर्म में हो, where n is belongs to integers। जब x इस फॉर्म में रहता है तब cos x जीरो हो जाता है। तो हमको जीरो नहीं लाना है, तो दैट मीन्स एंगल जो है इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ऑड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही tan x की बात। आप करते हैं cot x। cot x को हम फंक्शन कब कह देंगे? cot x क्या होता है? cos x बाय sin x। और sin x यहाँ पर जीरो नहीं रहना चाहिए, वरना नॉट डेफिनाइट हो जाएगा, तो नॉट डेफिनाइट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? साइन एक्स डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और साइन एक्स जीरो कब होता है? जब वो एन पाई के फॉर्म में रहता है, जहां पर एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो दैट मीन्स ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक एक्स की। व्हाट इज सेक एक्स? sec x cos x 1 by cos x रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो दैट मीन्स cos x जीरो रन नहीं रहना चाहिए। cos x जीरो कब रहता है? जब ये होता है। तो दैट मीन्स ये भी नहीं होना चाहिए। 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और cosec x भी फंक्शन कहला जाएगा जब ये ना हो। अब बात करते हैं किसकी बात करें भाई साहब? आप ही बता दीजिए। cos x की ना, cosec x। तो 1 बाई साइन x जीरो नहीं होना चाहिए। और साइन x जीरो कब नहीं होगा? जब x n पाई की फॉर्म में ना हो, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो? जो हमने साइन x और cos x की जो वैल्यूज निकाली थी इन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई 0, वो आप खुद निकाल कर मुझे एज अ होमवर्क कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। हम हट जाते हैं आपकी स्क्रीन से। और नोट्स की चिंता बिल्कुल ना करिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ ही आने वाले दिनों में। तो चलिए फिर फर्दर बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटल एंगल्स पे। तो क्वाड्रेटल एंगल्स आर दोस एंगल्स विच आर लाइनिंग ऑन द एक्सिस। वो एक्स एक्सिस भी हो सकती है जिसमें लाई करते हैं 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंगल्स रेडियन के। ठीक है, और जो वाई एक्सिस जिसमें एंगल्स लाई करते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जस्ट लाइक। ठीक है, और नेगेटिव में भी, दैट आर कॉल्ड क्वाड्रेटल एंगल्स। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज वाई डैश एंड दैट इज एक्स। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आते हैं पॉजिटिव। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, ये वाई कहाँ लिख दिया मैंने, एक्स जैस होगा। तो जो एक्स होता है वो होता है नेगेटिव, और जो वाई होता है वो रहता है पॉजिटिव। सेकंड की बात चल रही है। और जो थर्ड होता है उसमें क्या रहता है? उसमें जो एक्स होता है वो रहता है नेगेटिव, और जो वाई होता है वो भी नेगेटिव ही रहता है। इसको वाई कहते हैं यार, क्या लिख रखा है करना तूने। ठीक है, और जो फोर्थ होता है उसमें एक्स रहता है पॉजिटिव, वाई रहता है नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, बहुत इजी। हमको पता है जो एक्स एक्सिस होती है वो बिलोंग्स करती है कॉस को। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि कॉस जो रहता है इसमें कॉस एक्स वो रहता है पॉजिटिव,
और जो वाई एक्सिस होती है वो बिलोंग करती है साइन को, दैट मीन साइन क्या होता है, साइन एक्स विल बी पॉजिटिव अगर कोई एंगल घूमे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब करते हैं बात सेकंड क्वाड्रेंट की। ये आ गया भाई सेकंड क्वाड्रेंट पे हम, तो x बिलोंग करता है जैसे कि cos को, तो इसमें cos क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि यहां से भी हमने देखा। और साइन जो करता है बिलोंग y को, रहने वाला है पॉजिटिव, साइन x। ठीक है, ये x। अब जो एंगल आई है वो यहाँ आ गया भाई थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो जो cos x जो होगा यहाँ पर नेगेटिव और साइन x भी नेगेटिव। ठीक है, और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है, cos रहने वाला है पॉजिटिव और साइन रहने वाला है क्या, नेगेटिव। ठीक है, एज वी नो दैट। इतना समझ में आया, समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब देखो cos पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो इनका जो इनवर्स होता है वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स cosec and sec। ठीक है, और जो इनके अपॉन से आते हैं जैसे कि tan और cot वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स इन दिस क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज विल बी पॉजिटिव सारे। और इसमें देखो cos पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दैट मीन इसका इनवर्स जो होता है वो होता है sec, वो भी नेगेटिव। साइन पॉजिटिव, दैट मीन इसका इनवर्स जो cosec होता है वो पॉजिटिव रहेगा। अब जो tan की बात करते हैं, देखो tan x क्या रहने वाला है, क्या होता है tan, साइन अपॉन cos, साइन क्या है पॉजिटिव, cos क्या है नेगेटिव। जब भी ऐसा आता है तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो ऊपर रहती है, तो नेगेटिव, दैट मीन tan विल ऑल्सो बी नेगेटिव। tan नेगेटिव तो उसका इनवर्स भी नेगेटिव। ठीक है, साफ सीधी बात। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन एक्स और cos x पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, व्हाट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव और साइन x दोनों नेगेटिव, तो इनके इनवर्स भी नेगेटिव रह जाएंगे, जैसे कि sec x नेगेटिव एंड cosec x विल ऑल्सो बी नेगेटिव। बट जो इनका tan होगा, जब माइनस अपॉन माइनस, क्योंकि साइन अपॉन क्या रहता है, cos रहता है ना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन tan x पॉजिटिव। tan x पॉजिटिव तो दैट मीन इसका इनवर्स क्या होता है, cot इज ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो इसमें tan और cot पॉजिटिव रहने वाले हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन नेगेटिव तो दैट मीन cosec ऑल्सो बी नेगेटिव, cos पॉजिटिव तो दैट मीन sec पॉजिटिव, एंड cot क्या रहेगा, cot x नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर देखा ना मैम भी, और साइन भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने क्या देखा है, सिर्फ देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा दो, राम खता। ठीक है, क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, tan और cot, और सब मिटा दो फिर। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ रहेंगे cos और sec, तो ये मिटा दो। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहने वाले cos और sin पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाले sin और cosec पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाले tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने वाले cos और sec पॉजिटिव। तो एक ट्रिक है, दैट ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास पढ़ गया ना, उसका यूज करना पड़ेगा यहाँ। देखो ऑल बोले तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, स्टूडेंट्स बोले तो एस पे ध्यान लगाइए, साइन पॉजिटिव और उसका इनवर्स पॉजिटिव cosec। ठीक है, 10th tan और उसका इनवर्स cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव। ठीक है, अब बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्लास cos और उसका इनवर्स sec पॉजिटिव और सब नेगेटिव। ठीक है, ये तो रही ट्रिक की बात। ठीक, अब बात करते हैं कि जो एंगल्स कैसे लाई करते हैं इनके बीच। तो यहां पर जो एंगल मैं अगर खींचू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल कहां पर से कहां तक होने वाला है, जो एंगल x होगा वो बड़ा होगा 0 रेडियन से और छोटा होगा π/2 से। π/2 यहां पर लाई करता है। ठीक है, ठीक हो गया, ये तो रही फर्स्ट क्वाड्रेंट। या सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो छोटा नहीं बड़ा होगा π/2 से, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा, और किससे छोटा होने वाला है, पाई से छोटा, जो यहां पर होता है।
ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जो एंगल एक्स होगा वो बड़ा होगा पाई से और छोटा होगा 3π/2 से, जो यहां पर लाई करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल किससे बड़ा होगा? 3π/2 से बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा? छोटा होगा 2π से, जो लाई करता है यहां पर 2π और 0 यहां पर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कर लिया है होल इंट्रोडक्शन अबाउट 3.2 एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए 3.2 एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट करें और अलविदा।